वेलकम टू आवर बायोलॉजी स्टडी पॉइंट। आज हम डिस्कस करने वाले किसके बारे में, जंतु जगत के बारे में, यानी कि एनिमल किंगडम के बारे में। समझ में आया आपको? आज हम क्या पढ़ने वाले, आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम के बारे में कि एनिमल किंगडम क्या होता है, उसकी क्या, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती है, वो कैसे रहते हैं, सब के बारे में बात करने वाले। समझते हैं होता क्या है एनिमल किंगडम में। देखो, एनिमल किंगडम क्लास 11 का चैप्टर है जो बहुत डिफिकल्ट लगता है बच्चों को पढ़ने में, पर मैं थोड़ा समझाने वाला हूँ कैसे। एनिमल किंगडम में पढ़ने वाले पहली चीज क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, बांटते कैसे। फिर क्लासिफिकेशन करना होता क्या है, किसी भी जीव को बांटना, किसके बेस पे बांटना, उसकी समानताओं के आधार पे या फिर असमानताओं के आधार पे। किसके बेस पे, या तो सिमिलरिटी के बेस पे या फिर डिसिमिलरिटी के बेस पे। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है और उससे आप डिवाइड कर सकते हो, बांट सकते हो उसकी सिमिलरिटी के बेस पे और डिसिमिलरिटी के बेस पे, तो हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। हमारे एनिमल किंगडम का जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो किसके बेस पे किया गया वो समझते हैं। हमारे एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन के तरीका बहुत सारे दिए गए, उनमें से हर तरीके को मैं डिफाइन करने वाला हूँ। ठीक है, अब समझता हूँ होता है क्या। पहला क्या आपका सेलुलर लेवल। सर ये क्या होता है, व्हाट इज सेल, व्हाट इज सेल। अब सेल का बात पाते, सेल क्या होता है आपको पता है किसी को सेल क्या होता है? सेल का मतलब होता है जीवन की इकाई, जहाँ से लाइफ शुरू हुई आपकी उसे हम कहते हैं सेल। ठीक है, उसमें क्या कहते हैं, सेल। अगर आपकी लाइफ जहाँ से स्टार्ट होती है उसे हम सेल कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारी लाइफ एक छोटे सेल से स्टार्ट हुई है, तो हम वही पढ़ने वाले व्हाट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, व्हाट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, समझते हैं होता क्या है। इन सेलुलर लेवल स्टडी सम एनिमल आर इनिशियल डेवलपमेंट स्टेज। सेलुलर लेवल में हम क्या पढ़ते हैं, सेलुलर लेवल में हम स्टडी करते हैं कुछ एनिमल के डेवलपमेंट स्टेज के बारे में। कोई भी जंतु कैसे बढ़ा, उसका विकास कैसे हुआ, वो आगे कैसे बढ़ा, उसमें हुआ क्या, क्या चेंज हुआ, उस सब के बारे में जो हम पढ़ते हैं उसको कहते हैं सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि उसकी इनिशियल स्टेज को समझना कि वो कैसे बड़ा होना शुरू हुआ, उसने बड़ा होकर क्या काम किया। तो वो सबसे पहले बड़ा होने से पहले छोटा छोटा सेल था, तो उस सेल में क्या हुआ उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, एक होता है आपका टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू क्या होता है, अगर बहुत सारी सेल है उनको मिला दो तो उससे क्या बनता है, टिश्यू। तो इन टिश्यू लेवल स्टडी सम एनिमल डेवलप बाय सेल। टिश्यू लेवल में किसकी बात करने वाले, टिश्यू लेवल पर हम बात करने वाले हैं जो एनिमल थे, वो छोटा सा एनिमल जो सेल के लायक बना था, उस सेल ने कैसे बढ़ना शुरू किया, उस सेल से टिश्यू कैसे बना, वो पढ़ने वाले। तो इन टिश्यू लेवल हम स्टडी करने वाले कि छोटी सी सेल से एक बड़ा टिश्यू कैसे बना। ठीक है, एक क्या होता है आपका ऑर्गन। ऑर्गन्स क्या होते हैं, ऑर्गन्स का मतलब क्या होता है, एक छोटे से टिश्यू से ऑर्गन्स कैसे बना। ठीक है, हम वो पढ़ने वाले टिश्यू ऑर्गन सेलुलर के सिस्टम में। ठीक है, तो आपकी एक पूरा क्रम वाइज मैंने आपको डिफाइन किया है। आप समझिए टॉपिक क्या है आपका, वो समझते हैं। अब अगला टॉपिक है आपका, इसे कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। ये क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलते हैं तो उन ऑर्गन से मिलने से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। मतलब इन सम एनिमल स्टडी ऑर्गेनिज्म आर डेवलप बाय ऑर्गन सिस्टम। कुछ एनिमल की स्टडी करने पर पता चलता है कि उन एनिमल के अंदर एक ऑर्गन्स था, वो ऑर्गन्स बढ़ता चला गया, उसके ग्रो करने से क्या बना, उसके डेवलप करने से क्या बना, ऑर्गन सिस्टम। यानी कि कुछ एनिमल के अंदर हमने इस टाइप की स्टडी करी कि उनके पास एक ऑर्गन्स था, उस ऑर्गन्स की हेल्प से हमने क्या बनाया, एक ऑर्गन सिस्टम। क्या बना, एक ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, अगर हम बात करें एक और टॉपिक है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन क्या होता है, सर्कुलेशन क्या होता है, घूमना। हमारी बॉडी में ब्लड घूमता है तो सर्कुलेशन क्या होता है, घूमना। जैसे हमारी बॉडी में खून घूम रहा है, ब्लड घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, हमारी बॉडी में खून घूमता है किसके हेल्प से, हमारी बॉडी में खून घूमता है किसके हेल्प से, वाटर की हेल्प से। ठीक है, इसके अलावा रेस्पिरेशन की हेल्प से कई तरीके से खून घूमता है बॉडी में। ठीक है, तो सर्कुलेशन क्या होता है, सर्कुलेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ ब्लड या मूवमेंट ऑफ एनीथिंग। जब बात करो सर्कुलेशन की, तो सर्कुलेशन में हम बात किसी करते हैं, सर्कुलेशन में बात करते हैं मूवमेंट ऑफ ब्लड, मूवमेंट ऑफ जो भी आप बोले जाते हो। ठीक है, अगर मूवमेंट होगी तो क्या होगा, वो घूमेगा, घूमने से क्या होगा, उसकी मूवमेंट होगी। अब इससे क्या बेनिफिट है, खून के मूवमेंट से क्या बेनिफिट है, हमारी बॉडी में एक सी होती है ब्लड, रेड ब्लड, खून। खून का क्या फायदा है, खून का क्या फायदा है, अरे वे पूरी बॉडी में खून तो काम कर रहा है, हम जी रहे खून की हेल्प से, सब कुछ खून की हेल्प से हो रहा है हमारी बॉडी में। यानी कि ब्लड हमारी बॉडी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बॉडी में जो ब्लड है वो ब्लड क्या कर रहा है, घूमता है, किसकी हेल्प से घूमता है, आर्टरी की हेल्प से, वेन्स की हेल्प से, वो मतलब उसको रास्ता घूमने के लिए। ठीक है, अब समझते हैं मैं पढ़ा क्या रहा हूँ।
मैं पढ़ा रहा हूँ जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो दो टाइप का होता है, ओपन और क्लोज। सर इसका मतलब क्या होता है, जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर सारे ऑर्गन्स फैले हुए होते हैं किसी वाटर की फॉर्म में, तो उसे कहते हैं हम ओपन। ओपन मतलब होता है खुला हुआ, खुला हुआ मतलब आसपास के वातावरण से ओपन सिस्टम जुड़ा हुआ होता है। यानी कि क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में ओपन सिस्टम हमेशा आसपास के वातावरण से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी एनिमल है, अगर उसका जो सिस्टम है वो पानी में रहता है और पानी में रहने पर उसका सिस्टम पानी के अंदर डूबा हुआ होता है, यानी कि बात तैर रहा होता है, बात कर रहा होता है, तो उसे हम कहते हैं ओपन सिस्टम। यानी कि उस ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है, उसके जो ऑर्गन्स हैं वो पानी में तैर रहे हैं, यानी कि मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। मूवमेंट मतलब उसके जो ऑर्गन्स है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट, यानी कि आर पार दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एक होता है आपका क्लोज सिस्टम। क्लोज मतलब क्या होता है, हमारा हार्ट, हमारा ब्रेन सब कुछ बंद है, ठीक है। ओपन क्या होता है, खुला हुआ संरचना, यानी कि पूरी सिस्टम खुला हुआ है एनिमल का। क्लोज क्या होता है, बंद संरचना, जो हमारा हार्ट है, हमारा ब्रेन है, हमारी किडनी है, ये सब बंद संरचना है, ठीक है। इन्हें कवर किया गया। एक होता है सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है, सिमेट्री मतलब होता है डिवीजन। सिमेट्री मींस डिवीजन ऑफ बॉडी इन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कितना डिवाइडेशन कर सकते हो उसे कहते हैं सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है, सिमेट्री का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आप कितना डिवाइडेशन कर पा रहे हो, उसे हम क्या कहते हैं, सिमेट्री। क्या कहते हैं, सिमेट्री, ठीक है।